पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई एक हैं देश के दिग्गज नेता और सांसद, दूसरा देश का सबसे चर्चित गैंगस्टर। हालांकि ये दोनों ही नाम पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ही बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा था कि उन्हें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं एक बार फिर पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बार कॉल करने वाले शख्स ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया है। पप्पू यादव को धमकी देते हुए शख्स ने कहा कि वो पाकिस्तान से कॉल कर रहा है और उसे गोल्डी बरार ने फोन करने के लिए कहा है। वह जल्द ही पप्पू यादव को जान से मार देगा। इसके साथ ही पप्पू यादव को व्हाट्सएप पर मैसेज कर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस दौरान धमकी देने वाले शख्स ने यह भी कहा है कि 24 दिसंबर से पहले सरप्राइज मिलेगा। दरअसल पप्पू यादव का जन्मदिन भी 24 दिसंबर को ही आता है। गौरतलब है कि करीब एक हफ्ते पहले पप्पू यादव को कुरियर के जरिए भी धमकी दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुरियर से भेजे गए धमकी भरे पत्र में कहा गया था कि 2 हफ्ते के अंदर पप्पू यादव के कार्यालय अर्जुन भवन को उड़ा दिया जाएगा। जब पहली बार पप्पू यादव ने लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने की बात कही थी, उसके बाद उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की भी मांग की थी। अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार जाने, क्या होगा, दायित्व तो सरकार की है। मैंने तो डीजी साहब से कही, मैं आईजी से कहा, मैं सीएम साहब से कई बार मिलने का प्रयास किया, नीतीश बाबू से। मैं उनके चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की सुरक्षा को लेकर के। जिन लोगों को कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, दायित्व नहीं है, जो सत्ता के साथ रहेंगे, जिनको सुरक्षा का कोई मतलब नहीं, उनको ये लोग जेट देंगे, सब कुछ देंगे, बाबा को देंगे, सबको देंगे। लेकिन जो व्यक्ति लगातार, जिस व्यक्ति को एक ट्वीट के कारण, मुझे नहीं पता कौन है क्या है, जो लोग धमकी देते हैं, मैंने समय समय पर डीजी साहब को, 4 एसपी को मैंने वो बात बता दी, कह दिया। मुझे लगा इसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। और इतनी धमकी के बावजूद मैं बम्बई गया था। मैं सलमान जी से मिला, बात की मैंने। उस दिन रात में डिनर था मेरा। मैं बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिला, फिर हम आए। तो ये सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत काम है, वो हर व्यक्ति को करना चाहिए। दुख के घड़ी में रहना चाहिए। तो हम तो नहीं डरे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम बम्बई भी गए, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। दरअसल 12 अक्टूबर को दशहरे के दिन मुंबई के बांद्रा इलाके में सलमान खान के करीबी और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग से जुड़े शूटरों ने ली थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए लॉरेंस गैंग पर निशाना साधा था। वो मुंबई जाकर बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिले भी थे और सलमान खान से फोन पर बातचीत करने का दावा भी किया था। पप्पू यादव के इस कदम के बाद से ही उन्होंने लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने का दावा किया था। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से पुरानी अदावत है। बता दें कि साल 1998 में सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। 1998 में जब काला हिरण केस सामने आया था, काले हिरण के शिकार मामले की वजह से ही लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी देता रहा है। वहीं हाल ही में लॉरेंस के कॉलेज में उसके सीनियर रहे बरिंदर सिंह ढिल्लों से इस बारे में सवाल किया गया था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, सुनिए। सलमान खान को लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी जा रही है। क्या कॉलेज के दिनों में कभी सलमान खान के प्रति लॉरेंस का किस तरीके का व्यवहार था? कभी क्या उस समय वो इस बात का जिक्र करता था कि उसे सलमान खान से बदला लेना है या सलमान खान के घर पर दुश्मनी की कोई ऐसी बात? अब कोई भी बिश्नोई जो होगा ना, किसी भी बिश्नोई कम्युनिटी से जो भी लोग होंगे, तो वो सलमान खान के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर करेंगे। तो नेचुरली लॉरेंस जो बिश्नोई कम्युनिटी के था, तो ये अपनी इस बात को उस टाइम भी ये करते होते थे। हम इसको चीज को कभी हमने सीरियसली नहीं लिया। हमने ये मतलब ये ऐसे थोड़ा होगा भी आज ये बोल रहे हैं, मतलब हमको लगता था यार हमसे ये मतलब ये यार जो नौजवान होते हैं बोलते ही होते हैं, लेकिन हमारे को नहीं ये पता था कि इस लेवल तक आज बात पहुंच जाएगी कि मतलब उसकी जिंदगी का मकसद ही ये बन के रह जाएगा। और उसके बीच की जो ये जो
जर्नी है या ये जो क्राइम का एक रास्ता है वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये आज की बात नहीं है, ये जब से वो कॉलेज में था तो तब भी जो फ्रेंड, हालांकि मेरे से कभी ऐसी बात नहीं हुई, मेरे से कोई ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं थी, लेकिन ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये उसके सर्कल में लोग जो थे, जो उसके साथ लोग थे, वो आज भी बोलते होते थे, ये उस टाइम भी यही बात बोलता होता था। सलमान खान के लिए? हाँ, सलमान खान के लिए यही बात बोलते होते थे। और ये बिश्नोई कम्युनिटी में आप किसी भी उस मतलब बिश्नोई से पूछेंगे तो उसकी भावना यही होगी कहीं ना कहीं। छात्र जीवन की अगर हम बात करें तो लॉरेंस के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़ा नियमों का पक्का होता था, वो मौन व्रत रखता था, वो फल फ्रूट्स खाता था, जिसको कहा जा सकता है कि भक्त बहुत ज्यादा था। तो आपने जिस लॉरेंस को देखा, जिसकी बात करें, आपको उस समय लॉरेंस को देखकर क्या लगता था? मतलब क्या आपको लगता था कि ये किस टाइप से इसका फ्यूचर होगा? देखो, ये फ्यूचर किसी का प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से ये नहीं सोचा था कि ये फ्यूचर होगा उसका, क्योंकि उसमें थोड़ा मतलब उसका एक थोड़ा मजाक करने के भी एक अपना तरीका होता था। जब वो नॉर्मल बात करता था तो थोड़ा मजाक के हिसाब से भी बात कर लेता था, और हमसे, क्योंकि हमसे काफ़ी मतलब जूनियर था उस हिसाब से, क्योंकि हमारे से बाद के 2-3 बैच के बाद वो कॉलेज का इलेक्शन लड़ा था, तो उस समय मतलब उसकी एक जो सोच थी वो कहीं ना कहीं, हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूँ, उसमें जरूर थोड़ा इज्जत बेइज्जती वाला मसला जरूर रहता था उसके मन में। मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा कोई इस करके नहीं लड़ता था वो भी, मेरे को किसी को दबाना है नहीं, उसको ये लगता था भी, कई 1-2 जो झगड़े हुए उसमें ऐसे लगता था भी जैसे उसको दिल पे उन झगड़ों को ले गया था वो, और वो उसको हमेशा ये रहता था यार इन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादा मतलब धक्का किया है तो मैं इनको जरूर देखूंगा। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं भी उसका फ्यूचर इस साइड को, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ, ये जो सब कुछ, ये जो आज लॉरेंस को क्रिएशन है ना जो लॉरेंस का, मेरे को इस क्रिएशन के पीछे अकेला लॉरेंस नहीं है। अगर आप कहें ना इसके आज मीडिया में किस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जाता है, आज उसको जब से वो जेल गया तब से उसके क्राइम का रेट बहुत ऊपर चला गया। वो तो जेल के अंदर था, अगर जेल के अंदर रह के वो एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर करवा रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। ये सिस्टम क्या कर रहा था उस टाइम? अगर एक जेल में बैठा बंदा जो एक छात्र नेता से निकल के थोड़े लड़ाई झगड़ों में जाके कहीं, उसके बाद उसके ऊपर 2-3 मुकदमे पड़े, लेकिन आज जेल में जाके इतने बड़े बड़े मुकदमे पड़ना, तो फिर सवाल तो सिस्टम के ऊपर और जेल के ऊपर और खास करके सरकार के ऊपर खड़े होने चाहिए ना, या लॉरेंस के ऊपर खड़े होने चाहिए। अगर जेल में आपकी इतनी तरक्की हो सकती है, अगर आप जिसको आप बोल रहे हैं देशों विदेशों में नाम पहुंच रहा है, या जिसको आप क्राइम की दुनिया में इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं अभी नाम हो गया है, तो मतलब ये तो फिर हर जो यंगस्टर जो इधर घूम रहा है या जो सोच रहा है मैं मेहनत करके रोटी कमाऊं या अपना मेहनत करके अपना पैसे कमाऊं, तो उसको लगेगा यार अगर जेल में जाके ये मतलब जिस तरीके से ये जो क्रिएट कर दी गई है चीज, तो फिर उन यंगस्टर्स इस चीजों से प्रभावित क्यों नहीं होंगे? और जो लड़के मतलब क्राइम की दुनिया को मानते हैं तो वो तो कहेंगे यार ये तो काम ही बहुत अच्छा है भी, हम पहले जब बाहर थे तो तब ये ऐसे था, और आज जब वो जेल में है तो इस तरीके का एक माहौल क्रिएट हो गया है भी लॉरेंस से ऊपर मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की दुनिया में डॉन ही कोई नहीं है।